मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, बच्चे तुम देवता बन रहे हो। है ना, हम सबको निश्चय कि हम देवता बन रहे हैं। ये निश्चय बहुत ज़रूरी है, तभी तो वैसे लक्षण आएंगे। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आएंगे। तो हम देवता बन रहे हैं, ये कभी भूलो मत।
और देवता बन रहे हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए? क्या हमारी चलन ऐसी है जो हम देवता बनने के लायक हैं? चलन आसुरी हो और हम कहें हम देवता बन रहे हैं तो कौन मानेगा? और फिर अगर आसुरी चलन है तो फिर 100 गुना सजा है। देवता बन रहे हैं और आसुरी चलन है तो 100 गुना सजा है। और उनको बाबा ने एक बहुत कड़ा टाइटल दिया है। चलन आसुरी चल रहे हैं, बाबा कहते हैं देवता बनना ये भी जानते हैं, पर फिर भी चलन आसुरी है। तो बाबा ने उनको क्या टाइटल दिया है? कड़ा टाइटल। बाबा कहते वो ट्रेटर है। भले बाबा के कहलाते हैं, बाबा बाबा भी कहते हैं, पर चलन ठीक नहीं है तो उनको बाबा ट्रेटर कहेंगे। वैसे तो ट्रेटर उनको कहेंगे जो बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, फिर निंदा कराते हैं, बहुत कुछ ग्लानि करते हैं, तो बहुत उनकी तो सज़ा है ही है। लेकिन यहाँ रहकर यहाँ बाबा बाबा कहकर अपने आप को बाबा का समझकर फिर भी चलन ठीक नहीं है तो बाबा उनको ट्रेटर कहेंगे। तो इसीलिए आज बाबा ने बच्चों को बहुत सावधान किया है। और हम देवता बन रहे माना पवित्र बन रहे हैं, तो पवित्र ये भी अंडरलाइन करने का है। तो किसको कहते हैं पवित्रता, वो भी बाबा बताते हैं। ऐसे नहीं हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं, बाबा को भोग लगा हुआ है, हाँ बस वो ब्रह्मा भोजन खाते हैं तो हम आत्मा पवित्र हो गए, ऐसे नहीं। भले ब्रह्मा भोजन खाते हैं, भोग लगा है, लेकिन पवित्र है उसकी निशानी क्या है? याद कितनी है। अगर याद है ही नहीं तो फिर पवित्र भी कहाँ कहलाएंगे? क्योंकि मेहनत है, याद बहुत ज़रूरी है, तब कहेंगे हाँ पवित्रता है, तब हम देवता बनेंगे। तो आज की मुरली सावधानी की भी मुरली है। आज 23/4/2022 है। मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो। ये भी आदत चाहिए याद करने की। बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। वैसे बाबा कहते देही अभिमानी बनेंगे तो याद में रहेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। याद की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी याद से, चलन सुधरती जाएगी। प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। ज्ञान अमृत भी पी रहे हैं, हाँ रोज मुरली में भी आते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। कैसे? उत्तर, जो एक और ज्ञान अमृत पीते हैं, अच्छी बात है ज्ञान अमृत पीते हैं, पर दूसरी ओर जाकर गंध करते, अर्थात गंध करते माना आसुरी चलन चल डिससर्विस करते। ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, अब आपस में मायावी बातें करते हैं। अब मायावी बातें क्या होती है वो तो सबको पता है।
आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वो है ट्रेटर। बाबा कहते, बच्चे तुम यहां आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो। मायावी बातें मत करो, आपस में ज्ञान की चर्चा करो। दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण हैं उन्हें निकाल दो। बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया, ये बच्चों के ही शब्द है। तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि यह इम्तिहान पास करूँगा और फिर ये बनूँगा। तो तकदीर बुद्धि में रहती है, इससे क्या मेरी तकदीर बनेगी। बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं। हमारी तकदीर क्या है? नई दुनिया में ऊंच पद पाना। ये तकदीर हम बुद्धि में धारण कर बैठे हैं। नई दुनिया को रचने वाला परम पिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं बाबा हमको। इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं। ये है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचार केवल ये रिश्वतखोरी ये सब नहीं है। भ्रष्टाचार की बाबा बहुत गहराई बताते हैं। ये है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। केवल लोभी नहीं है भ्रष्टाचारी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोहवश भी, जो अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बाबा कहते हैं भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। इस भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, तुमको इस पर जीत पानी है, तब ही श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी, भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। अभी भ्रष्टाचारी है, फिर श्रेष्ठाचारी बनेगा। मूत पलीती को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। कामी मेनली उनको बाबा कहते हैं भ्रष्टाचारी। सतयुग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं है, इसलिए वहाँ माया का राज्य ही नहीं है। इस समय है ही रावण राज्य। सब में 5 विकार हैं। सतयुग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहाँ भी रावण को जलाते, लेकिन वहाँ तो रावण को नहीं जलाते, तो वहाँ तो रावण है ही नहीं। वहाँ ये बातें होती नहीं। वहाँ है श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है
तो सब उनको मानते हैं। कुर्सी का मान है, व्यक्ति का मान नहीं है, कुर्सी का मान है। तो भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं, तभी सब मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। अब कहलाए सन्यासी और उसने कोई ऐसा गलत काम कर लिया तो कौन पूछेगा उसको? कोई नहीं पूछेगा। तो वो उसकी गद्दी भी गई है, गद्दी से भी जाएगा। तब सब मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है उनको, जो ऐसे अच्छे पहुँचे हुए संत हैं उनको अच्छा समझती है गवर्नमेंट भी। उनको अपना राजगुरु भी बनाती है ना। राष्ट्रपति भी जाते हैं गुरु के पास, प्रधानमंत्री भी जाते हैं, मिनिस्टर्स भी जाते हैं ना उनके पास। उनको अपना राजगुरु भी बनाती है। सतयुग में तो गुरु का नाम होता ही नहीं है। गुरु अर्थात सद्गति करने वाला, अज्ञान अंधकार को मिटाने वाला, हाँ गुरु उसको कहेंगे। गुरु अर्थात सद्गति करने वाला। शास्त्रों में तो कहानियां बना दी है। कौन सी कहानी है? राजा जनक की। अष्टावक्र को गुरु बनाया क्योंकि अष्टावक्र ने उनको सेकंड में जीवन मुक्ति का ज्ञान दिया। सेकंड में, हाँ। कई उनके पास विद्वान थे, लेकिन किसी भी विद्वान ने उनको ये बात नहीं बताई कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। हाँ, एक पैर उनका घोड़े के रकाब पर था और एक धरती पर था। तो उसने कहा मैं रकाब पर चढ़ूं घोड़े के और दूसरा पैर धरती पर हो, और उस एक सेकंड में मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, मुझे जीवन मुक्ति मिल जाए। ब्रह्म ज्ञान को वही समझते हैं। तो अष्टावक्र ने उनको ज्ञान दिया कि अच्छा तुम रकाब पर, एक पैर रकाब पर एक धरती पर, तो अब बताओ आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? घोड़े पर हो या धरती पर हो? अब एक सेकंड की बात है। तो उसने कहा घोड़े पर भी हूँ और रकाब धरती पर भी हूँ, दोनों पर हूँ और दोनों पर नहीं हूँ। तो कहा बस यही ब्रह्म ज्ञान है, यही जीवन मुक्ति है। संसार में है और संसार में नहीं है, यही जीवन मुक्ति है। गृहस्थ में है, परिवार में है और फिर भी बंधनों से मुक्त है, फंसे हुए नहीं है, उसको कहेंगे जीवन मुक्त। तो सेकंड का ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो कहानियां बना दी है। राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया। जो और विद्वान थे वो तो बता नहीं सके, लंबी चौड़ी बातें बताने लगे। कहा लंबी चौड़ी बातें नहीं चाहिए, मुझे सेकंड में ज्ञान दो, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। तो राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया। उनमें जिनमें ब्रह्म ज्ञान, राजयोग का ज्ञान नहीं था। राजयोग का ज्ञान यही है, राजाई भी है, साथ में योगी भी है, खरगृहस्थ भी है और योगी भी है। तो बाबा कहते हैं तो राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया जिनमें ब्रह्म ज्ञान, राजयोग का ज्ञान नहीं था। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला राजा जनक को, तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। भ्रष्टाचारी का सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि रिश्वत आदि खाते हैं, नहीं। बाप कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र है सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। ये भी भ्रष्टाचारी है ना। शरीर तो तमो प्रधान है, पंच तत्व ही तमो प्रधान है, तो विकारों से, विकार से ही पैदा होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य मात्र सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो, देह अभिमान को छोड़ दिया है।
इसलिए तुम परम पिता परमात्मा की मुख वंशावली हो, ईश्वरीय संतान हो। परम पिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की वंशावली बनी है। कितनी गुह्य बात। हम परम पिता परमात्मा की वंशावली बने हैं, ईश्वरीय संतान बने हैं। आत्मा कहती है बाबा। किसने कहा? आत्मा ने कहा बाबा। सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी। वहाँ तो परमात्मा को जानते नहीं, याद नहीं करते, तो बाबा परमात्मा को नहीं कहते। बाबा कहते जरूर होंगे। वहाँ तो जीव आत्मा को बाबा कहेगी। लौकिक बच्चा अपने लौकिक पिता को बाबा कहेगा। बाबा माना पिता, तो लौकिक बच्चा लौकिक पिता को बाबा कहेगा। तो जीव आत्मा को बाबा कहेगी सतयुग में। तुम जीव आत्मा हो। अब बाबा ने कहा है अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। आत्मा कहती है हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़ी निकले हैं। बाबा के बच्चे बन गए तो जैसे नया जन्म हुआ, लेकिन गर्भ से थोड़ी पैदा हुए। शरीर वो ही है, लेकिन हम नया जन्म लेते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों को क्या कहते हैं? द्विज। एक ही जीवन में 2 जन्म। तो गर्भ से थोड़ी निकले हैं। बाबा को पहचान कर उनके बने हैं। शिव बाबा बच्चे क्या कहते हैं? शिव बाबा हम आपके ही हैं और आपकी ही मत पर चलेंगे। कौन कह सकते हैं? कौन कहेंगे बाबा हम आपके बच्चे हैं जो श्री मत पर चलेंगे? तो हम आपकी मत पर चलेंगे। तो ये कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा है जब बाबा के पास जाते हो तो ये निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। याद नहीं किया, माना विकर्म विनाश नहीं किए, तो फिर भ्रष्टाचारी बने, कुछ न कुछ गलत काम करेंगे। अगर याद नहीं है तो, याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। कितनी कड़ी बातें हैं। परंतु बहुत बच्चों को ये भूल जाता है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। भूल जाते हैं क्या कि हम परम पिता परमात्मा की गोद में बैठे हैं? भूलने के कारण कैसे कहेंगे भूल जाते हैं? क्योंकि वो नशा नहीं है। बाबा कहते हैं भूलने के कारण वो नशा और खुशी नहीं रहती है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जावे। विलायत में बहुत बच्चियां हैं, सम्मुख नहीं है, बहुत दूर रहती है विलायत में। कई लंदन में थी बहनें। एक तो जयंती बहन की लौकिक माँ ही थी, बाबा को बहुत याद करती थी वहाँ रहते भी। और दूसरी अमेरिका में भी हरदेवी बहन थी, है अभी भी वो। उसने तो फिर कैसे निमंत्रण दिया हमारे, जब भाई बहन अमेरिका गए तो बहुत याद करती बाबा को। मंजू बहन एक वहाँ भी ये लंदन में ही है, इल्फर्ड में, वो भी ज्ञान यहाँ से लिया, फिर वहाँ गई तो वो भी बाबा को बहुत याद करती थी। तो इसी करती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत बच्चे हैं विलायत में भी। विलायत में भी बहुत बच्चियां हैं, सम्मुख नहीं हैं, परंतु बाबा को बहुत याद करती है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे सजनी, हाँ कैसे याद करना है? जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है। चिट्ठी नहीं आती है तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। अब पति विदेश गया है, दूर गया है। अब उस समय तो फोन की तो बात ही नहीं थी ना।
पर चिट्ठी आनी चाहिए, चिट्ठी क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। तो हैरान होती थी, सजनी साजन की चिट्ठी नहीं आई। तो बाबा कहते हैं जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है, चिट्ठी नहीं आती है तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। तुम सजनियों को तो धक्का खा खा कर साजन मिला है। शिव बाबा ऐसे ही थोड़ी मिला, कितनी भक्ति में धक्के खाए, कोई कम धक्के थोड़ी खाए। तो धक्के खाते खा खा करके आखिर साजन मिला है। तो याद भी कितनी अच्छी रहनी चाहिए ऐसे साजन की, चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वाले का तो गला ही घुट जाता है, वो ज्ञान सुना नहीं सकेगा। जैसे ज्ञान उसको कहेंगे थोड़ा ज्ञान सुनाओ, उसको आएगा नहीं, क्योंकि चलन उसकी ठीक नहीं है, तो ज्ञान क्या सुनाएगा। आसुरी चलन वाले का गला ही घुट जाता है। बाबा चलन से समझ जाते हैं, ये याद नहीं करते हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। सर्विस नहीं कर सकते हैं तो पद भी नहीं पा सकेंगे, ज्ञान ही नहीं सुना सकते हैं। कंठ जैसे दबा हुआ पड़ा है ज्ञान सुनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं सर्विस नहीं कर सकते तो पद भी नहीं पा सकेंगे। पहले पहले तो बाप का बनना है, बीके बनना पड़े, अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा ही याद रहेगा। हम ब्रह्मा कुमार है ये जैसे याद रहे तो हम ब्रह्मा की संतान है और फिर शिव बाबा के पोतरे हैं। तो बाबा कहते हैं बीके को जरूर शिव बाबा ही याद रहेगा, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है तो शिव बाबा भूलेगा थोड़ी। याद में रहना बड़ी मेहनत है, ऐसे कोई मत समझे। कैसे सहज ले लेते ना, ऐसे कोई मत समझे। भोग लगता है और हम वही तो खाते हैं, ब्रह्मा भोजन ही तो खा रहे हैं, तो हम वही खाते हैं। तो बुद्धि योग तो बाबा के साथ लगा हुआ ही है, लग जाएगा, क्योंकि हम तो शुद्ध भोजन खाते हैं। पर भले शुद्ध भोजन खाते हैं लेकिन याद की मेहनत तो करनी है ना। तो ऐसे कोई मत समझे भोग लगता है हम वही खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा। नहीं, ये तो शुद्ध भोजन है, परंतु वो मेहनत न करे। चलो भोजन शुद्ध खाते, कहते भोजन खाने से जैसे हृदय शुद्ध होता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर याद की मेहनत न करे तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे। पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। कैसे बनेगी आत्मा शुद्ध पवित्र? योग का बल चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन नहीं बन सकते, क्योंकि पतित तो आत्मा बनती है ना। तो आत्मा को पावन बनना है। शरीर को खाली स्वच्छ कर दिया नहा धो करके या गंगा स्नान करके, तो बाबा कहते उससे थोड़ी आत्मा पावन बनी। तो पानी के स्नान आदि करने से तो पावन बन नहीं सकते, क्योंकि पतित तो आत्मा ही बनती है। ऐसे थोड़ी कहेंगे, बाबा मिसाल देते हैं कि शरीर को स्नान किया, गंगा स्नान किया तो पावन बन गए। और कई फिर क्या समझते, आत्मा तो पावन है ही है, इसलिए आत्मा को तो पावन करने की तो बात ही नहीं है, शरीर को ही पावन करना है। लेकिन देखो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहेंगे जेवर झूठा है सोना सच्चा है। ये शरीर जेवर है, आत्मा सोना है। आत्मा में अगर खाद है तो ये शरीर भी ऐसा ही मिलेगा, जेवर ऐसा ही बनेगा ना। तो अगर आत्मा तो है ही शुद्ध और शरीर को साफ करना है तो ऐसे कैसे होगा? आत्मा तो शुद्ध चाहिए तब शरीर शुद्ध मिलेगा, ऐसे थोड़ी शुद्ध बनेगा ये शरीर। तो जेवर झूठा है और सोना सच्चा है। वो लोग समझते हैं आत्मा तो है ही शुद्ध, आत्मा को शुद्ध करने की दरकार ही नहीं, आत्मा तो है ही शुद्ध। ये जेवर यानी शरीर झूठा है, उनको हम साफ करते हैं। परंतु नहीं, आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता। अभी तो हम कहेंगे ना आत्मा हमारी शुद्ध हो रही है, और जब शुद्ध हो जाएगी तो ये शरीर नहीं रहेगा, छोड़ना पड़ेगा,
क्योंकि अशुद्ध शरीर में शुद्ध आत्मा रह नहीं सकती है, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ये नहीं कह सकते हमारी आत्मा तो बहुत शुद्ध है, ये शरीर को ही हम शुद्ध करते। आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता। यहाँ एक भी श्रेष्ठ नहीं है। अब सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण निर्विकारी है। चोला विकारी हो तो फिर आत्मा पवित्र कैसे हो सकती है? शरीर अपवित्र है और आत्मा पवित्र है, ऐसे कैसे हो सकता है? आत्मा भी अपवित्र है। चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती है? सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, ये कैसे हो सकता है? सोना सच्चा है तो जेवर भी सच्चे ही होंगे ना। सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, ये कैसे हो सकता है? ये अच्छी तरह समझाना है कि आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही अशुद्ध बनती है, इसीलिए ये शरीर पतित है। ये अच्छी तरह समझाना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते और पवित्र भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते। अब ये नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, यही होना है। तो जो गरीब है वही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। ये ज्ञान है भारत के लिए, खास भारत के लिए। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को ये ज्ञान सुनाओ। शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, दूसरे धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, उनसे भी निकल आएंगे, निकल आते हैं। हाँ, बाबा के कितने बच्चे जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो बाबा के बच्चे आकर बनते हैं। मूल बात है यहाँ की पवित्रता। तब तो अपवित्र मनुष्य उन्हों को अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा तो है एवर पवित्र। अब उनको संपूर्ण निर्विकारी नहीं कह सकते, शिव बाबा को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी जो बनते हैं वो फिर संपूर्ण विकारी भी बनते हैं। तो शिव बाबा को कहेंगे सदा पवित्र, इसलिए विकारी निर्विकारी ये शब्द नहीं आएगा शिव बाबा के लिए। देवताओं की, हाँ, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते हैं। परमात्मा की महिमा ही अलग है, देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। उनको फिर विकारी जरूर बनना है। जो सर्वगुण संपन्न बनेंगे वो फिर सर्व अवगुण संपन्न भी बनेंगे। संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे तो संपूर्ण विकारी भी बनेंगे। तो इसलिए ये महिमा देवताओं की है, वही फिर देवता विकारी बनते हैं। उनको फिर विकारी जरूर बनना है। ये बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। यादव और कौरव क्या करत भय, हाँ, पांडव कौरव यादव तीनों क्या कर रहे हैं? यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ने विनाश को पाया। कौरव और यादवों ने विनाश को पाया। संजय सुना रहा है ना धृतराष्ट्र को सारी वो जो वहाँ पर जो युद्ध चल रहा था वो सारी बातें सुना रहा है। तो यादव और कौरव सब विनाश को पाए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ने विनाश को पाया। बाकी जय जयकार किसकी हुई? कौन जीते? जय जयकार किसकी हुई? तो कहेंगे पांडव सेना की हुई। तो बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई, वो है गुप्त। अब यह पांडव सेना गुप्त बैठी है ना, किसको पता थोड़ी है कि हम ही वो पांडव सेना है, हमारा ही यादगार है वो। ये है गुप्त। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडवों के लिए, क्या दिखाया है? चलो जीत भी गए, ठीक है। फिर क्या दिखाया है? पांडव पहाड़ों पर गए और वहाँ एक एक करते गलते गए, गिरते गए। फिर पांडवों के लिए दिखाया है शास्त्रों में कि पांडव पहाड़ों पर गल गए।
प्रलय का हिसाब निकाल दिया है। प्रलय, यहाँ सब खत्म हो गया। प्रलय का हिसाब निकाल दिया है, परंतु प्रलय तो होती नहीं है। गीता का भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। तो प्रलय कैसे होगी? प्रलय होना माना सब खत्म, लेकिन अधर्म का नाश कर सत धर्म की स्थापना करता हूँ, तो प्रलय की तो बात ही नहीं होगी ना। प्रलय माना फिर वो सत धर्म कहाँ से आया? प्रलय हो गई माना सब खत्म। तो बाबा कहते, गीता का भगवान कहते मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पति दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखाने आया हूँ। ये जो प्रदर्शनी आदि होती है, बाबा हर मुरली में कोई न कोई युक्ति बताते थे, कैसे प्रदर्शनी को और सुंदर बनाओ और उसमें ज्ञान भरो और मॉडल्स बनाओ और चित्र ऐसे बनाओ जो लोग अच्छी तरह समझ सके। तो बाबा कहते हैं ये जो प्रदर्शनी होती है उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर। बाबा ने कहा था ये चित्र बनाओ। कौन सा? कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। हमारा ये राजयोग है, हम कैसे परमात्मा को याद करते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, दिखाते ना, राजयोगी बैठा है, ऊपर में शिव बाबा है और शिव बाबा से किरणें ले रहा है। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चलते हैं। वो है श्री श्री रुद्र। शिव बाबा का नाम क्या है? श्री श्री रुद्र, जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका ही है, केवल शिव बाबा का ही ये टाइटल है। ये भारत क्यों इतना गिरा है? अपने ऊपर श्री श्री का टाइटल ले लिया ना, तो ये भारत क्यों इतना गिरा है? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे हैं और दूसरा अपने को ईश्वर मान बैठे हैं। ये इसके कारण भारत इतना गिरा है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और फिर अपने को ईश्वर मान बैठे। तुम जानते हो सतगुरु तो एक ही बाप है, उनकी ये जन्म भूमि है भारत। हाँ, उस सतगुरु की जन्म भूमि है। सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा बाप ही आकर के सुनाए, बेड़ा पार करते हैं। तो बाप कहते हैं पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, मुझे ही सबको वापस ले जाना है, मुझे ही सबको वापस ले जाना है। ये है कयामत का समय, क्योंकि कयामत का समय जब आता है तो सबको हिसाब किताब चुकतू करा के वापस ले जाना है। सबको वापस ले जाना है। ये है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुकतू कर हम वापस जाते हैं। सब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली हो। नव भारत अखबार का भी नाम है, नव भारत नव दिल्ली हो। अब नव भारत तो स्वर्ग में था, सतयुग को कहेंगे नव भारत। अभी कहाँ नव भारत है, अभी तो नरक है ना। भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं। ये समझने और समझाने की बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते। भले कहते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, ये कहते हैं, परंतु नॉलेज चाहिए ना। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, धाम कहाँ है, नॉलेज चाहिए ना। बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते, परमात्मा में तो नॉलेज है, आत्मा में तो नॉलेज है ही नहीं। वैसे भी आत्मा सो परमात्मा कैसे हुआ? बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती है, कहाँ रहती है, फिर कैसे आती है, क्यों दुखी बनती है, कुछ भी समझ नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है, तो वो दैवी गुण भी चाहिए।
अब बाबा सावधानी देते हैं। तो आत्माओं को पवित्र बनाने आया है बाबा, तो वो दैवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूँ तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र भी बन पड़ते हैं। सर्विस के बदले और ही डिससर्विस करते हैं, इसलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आपस में क्या बातें करते। हाँ, बाबा कहते ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। हम यहाँ क्यों आए, इसीलिए क्या बातें सुनानी चाहिए आपस में। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते नहीं। भल कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए, फिर धारणा चाहिए। तो जो मायावी बातें करते हैं, आपस में मायावी बातें करते हैं, किसको दुखी करते हैं, उनको ट्रेटर कहा जाता है। ये भी दिखाया है ना, शास्त्रों में दिखाया है कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वो बाहर जाकर गंध करते थे। अब देवताओं की सभा में असुर आ गया देवता का वेश धारण करके, तो जैसे अमृत पिलाया देवताओं को, तो असुर भी था, वो गुप्त वेश में था और उसने भी अमृत पी लिया। सोचा अमृत पिया माना अमर बन गया, ये भाव, और बाहर जा कर के गंध किया। हाँ, गलत चलन चली। तो बाबा कहते हैं तो ये भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वो बाहर जाकर गंध करते थे। ऐसे भी बहुत हैं जो ज्ञान अमृत भी पीते रहते हैं और डिससर्विस भी करते रहते हैं, ग्लानि करते रहते अपने ही बाबा के बच्चों की ग्लानि कोई ना कोई, तो जैसे डिससर्विस करते रहते हैं। वास्तव में अब वो पॉइंट पूरी हुई, वास्तव में तुम सब कन्याएं हो, माताएं भी कन्याएं। कैसे? हाँ, कैसे? ब्रह्मा कुमारी तो है ना। तो बाबा कहते हैं वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। अरे अधर कुमारियों के तो मंदिर बने हुए हैं। भले या कहेंगे अधर कुमारी हूं मैं, लेकिन अधर कुमारियों के भी मंदिर है। ये अधर देवी है ना, उसको अधर देवी कहते हैं, अर्बुदा देवी, तो उसका भी तो मंदिर है। बाबा उसको कहते हैं अधर देवी का भी मंदिर बने हुए हैं। अधर देवी माना रचना रची फिर पवित्र बनी, इसलिए बच्चा हाथ में दिखाते कि पवित्र थी, फिर शादी की, बच्चा हुआ, फिर पवित्र बनी, तो उनको अधर कुमारी कहेंगे। अरे अधर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं। दिलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो तो ख्याल चलना चाहिए। क्या ईश्वरीय परिवार के हैं तो क्या ख्याल चलना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझे कि बरोबर इनको श्रीमत मिलती है, भगवान इनको श्रीमत दे रहे हैं, ये उनको समझ आए, परंतु किस आधार पर? जब चलन अच्छी होगी हमारी। यहाँ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने तब वहाँ पद मिले। श्रेष्ठ यहाँ बनना है, वहाँ जाके नहीं बनेंगे, यहाँ बनना है श्रेष्ठ। ग्रस्त व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, शुद्ध भोजन खाते हुए भी, ऐसे नहीं शुद्ध भोजन खाते इसलिए मैं शुद्ध हो गया, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, विकर्म विनाश करने हैं। दूसरा, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुकतू कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। वरदान, प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्यूरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्यूरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्यूरिटी की झलक तब दिखाई देगी, कब दिखाई देगी प्यूरिटी की झलक चलन और चेहरे से, जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। प्यूरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। स्लोगन, होली हंस वो है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। होली हंस वो है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। अब ये मम्मा की छोटी सी मुरली है, सुनेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हेडिंग है, यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है ये कॉमन सत्संग नहीं है। ये है, हाँ, इस सत्संग को और क्या नाम देंगे, ये है ईश्वरीय स्कूल, कॉलेज। जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर जो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर तो पढ़ाई नहीं मिलती है जैसे यहाँ हमको रेगुलर पढ़ाई मिलती है। जहाँ से कोई प्रारब्ध बने, इस रेगुलर पढ़ाई तो नहीं मिलती जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। उस पढ़ाई में तो प्रारब्ध बनती है, पद मिलता है, या पढ़ाई करके वो पद पाते हैं। तो यहाँ तो सत्संगों में तो ऐसे नहीं है कि जहाँ से कोई प्रारब्ध बने, इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारणा कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा सतगुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइन होना जरूरी है। ये नहीं को घर बैठे हम कर लेंगे, हाँ, स्कूल में ज्वाइन होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को ये नॉलेज समझना जरूरी है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी।
मम्मा के समय कई नए नए भी आ जाते थे, ऐसे नहीं मुरली में मम्मा की सिर्फ बाबा के पुराने बच्चे होते थे, कई नयों को ले आते थे, कहते थे मम्मा आइए आज, चलो आप भी चलो। तो नए नए आते थे तो मम्मा को उसी अनुसार मुरली चलानी होती थी। तो मम्मा कहती है यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है, एक जन्म में सारा कोर्स ये पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला था, पहले क्या कोर्स किया था। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। भट्ठी वाले थोड़े से हैं, वो भी आ जा रहे हैं।